राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। धनु राशि के जातकों, एक बात हमेशा अपने दिल में और दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। आप कुछ भी कर सकते हो। अपने अंदर की शक्ति, असीम क्षमताओं पर आप भरोसा रखें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। धनु राशि के जातकों, पिछले 5-6 महीने से आप काफी परेशानियों को महसूस कर रहे हैं। जैसे आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आप देख रहे होंगे कि पीछे जा रहे हैं, या किसी दलदल में आपको ऐसा लग रहा हो कि फंसे हुए हैं। आप अपना पूरा 100 दे रहे हैं, पूरी मेहनत, क्षमता, अपना एफर्ट्स काम में लगा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आया तो हाथ आपका खाली रह जाता है, या मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। एक अजीब सी हिचकिचाहट, अनिश्चितता, यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति, छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती सा बन गया है। आपको अपमान का सामना करना पड़ा, कैरियर में ठहराव देखने को मिला, थोड़ा सा मतलब स्टक सा हो गया। परिवार से अलगाव की स्थिति, आपको कोई राह ही नहीं दिख रही थी। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की चाल गोचर हो रहे थे, उस स्थिति का प्रभाव रहा। आज मैं 5 दिसंबर 2025 तक के समय का विस्तृत विश्लेषण करूंगी कि कौन से ग्रह से आपको भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है और कहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि, नाम राशि और लगन राशि से देख सकते हैं। देखिए, जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, इन 40-45 दिन की कहानी लिख रहे हैं, तो जो सबसे बड़े गेम चेंजर ग्रह हैं वह हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति। यूनिवर्स के ये सबसे बड़े ग्रह हैं। गुरु बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, धर्म के कारक हैं। वे हमारे जीवन में शुभता, विस्तार के, अध्यात्म के कारक हैं, और आपकी राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी लाइफ को, मतलब कि गुरुदेव अब ये कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ी जो खगोलीय घटना हो रही है, वे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करना। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपना पूर्ण रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। यहाँ गुरु बृहस्पति के 3 पहलू आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। पहला, गुरु धनु राशि में 8th हाउस में गोचर करेंगे। ज्योतिष में देखिए 8th हाउस, 8वां घर, रहस्यमय, अचानक परिवर्तन का, बाधा का, रुकावट का, मृत्यु का, गूढ़ रहस्यों का। जब कोई भी ग्रह 8th हाउस में आता है तो वो कहता है कि थोड़ा सा सावधान और सतर्क हो जाओ। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति 8th हाउस में उच्च के रहेंगे, यानी अपनी चरम पर ये अतिचारी, तेज स्पीड से रहेंगे। तो देव गुरु अपनी शक्तिशाली अवस्था में ये यहाँ गोचर करेंगे। एक बात बता दूं, देव गुरु बृहस्पति को ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली ग्रह की संज्ञा दी गई है, और ज्योतिष में इस शक्ति को नरसिंह अवतार की संज्ञा दी जाती है। तीसरा पॉइंट, गुरु बृहस्पति 8th हाउस में गोचर करते हुए इस घर की नेगेटिव, नकारात्मकता को ये समाप्त करेंगे, यानी आपकी परेशानी, बाधाओं में कमी, कार्यों के रुकावट में कमी। गुरु बृहस्पति 8th हाउस में विपरीत राजयोग को निर्मित कर रहे हैं, मीन्स विपरीत परिस्थितियों से जन्म लेने वाला राजयोग। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति अपनी शक्तिशाली अवस्था में आकर आपकी लाइफ में जो समस्याएं उनको खत्म करेंगे, और आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता, धन, सम्मान यहाँ दिलवाएंगे। चलिए अब इस सुनहरे अवसर के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। इस परिवर्तन, बदलाव की शुरुआत आपको अपने व्यक्तित्व से देखने को मिलेगी। आपको पिछले काफी समय से आपके अंदर, आपके माइंड में जो एक अनजाना सा डर, भय, निराशा बनी हुई थी, तो इस व्यक्तित्व को आप पीछे छोड़ देंगे। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, कॉन्फिडेंस को जगाएंगे। पिछले कुछ समय से आप सब पर भरोसा कर रहे थे, भावुक होकर के निर्णय ले रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, आपको व्यवहारिक बनाएंगे। अब आप सिर्फ अपने वर्क, कार्य पर मतलब फोकस करेंगे, धन अर्जित करेंगे। 8th हाउस देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु बृहस्पति का यहाँ होना
आपको आपके स्वास्थ्य में राहत देगा। जो बीमारी आपकी काफी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रही थी, मेडिसिन नहीं लग रही थी, तो उनसे मुक्ति का अब ये रास्ता दिखा सकते हैं गुरु बृहस्पति। रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपके वृद्धि होगी। गुरु बृहस्पति है तो ध्यान, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन आप करें, आपको इससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके लगन, आपके फर्स्ट हाउस के भी स्वामी है और उनका 8th हाउस में मतलब कि 8वें भाव में जाना आपको ये बता रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। कोई सिम्टम्स यदि आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह लें। कैरियर की दृष्टि से देखें तो यहाँ आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। 8th हाउस में गोचर करते हुए आपकी नौकरी, जॉब, बिजनेस, व्यापार में जो परेशानी आ रही है, जो परेशानी आपको समझ नहीं आ रही, तो उन अदृश्य बाधाओं को ये हटाने का काम करेंगे। जो अड़चन आपके कार्य में काफी टाइम से बनी हुई थी, उन्हें ये अचानक से एकदम से हटाएंगे। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। कोई नई जॉब का ऑफर या अचानक से प्रमोशन या बिजनेस में कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपकी आर्थिक स्थिति को ये बदल देंगे। देखिए, 8th हाउस गुप्त छुपी हुई चीजों का, तो यदि आपका जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ऐसा कोई प्लान था जो मतलब आपके माइंड में मतलब काफी टाइम से चल रहा था, आपने किसी को नहीं बताया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप उसको अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। ये 40 दिन किसी वरदान से आपके लिए देखिए कम नहीं है धनु राशि के जातकों। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अमृत गंगा जल के समान होती हैं। गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, यहाँ धन का प्रबल योग बन रहा है। अटका हुआ पैसा अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट के जरिए या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो जिसकी अब वापसी हो रही है, रिटर्न मिल रहा है, या इंश्योरेंस से आपको लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। आपकी वाणी इस टाइम काफी प्रभावशाली रहेगी। वैसे भी कहा जाता है कि देखिए, वाणी के द्वारा आप काफी बड़े से बड़े कार्य को बना सकते हैं और वाणी के द्वारा ही अपने काफी कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। तो वाणी में आपके इस टाइम प्रभाव रहेगा, प्रभावशाली रहेगी। बिजनेस व्यापार में कम्युनिकेट के द्वारा आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। आपकी डील फाइनल हो सकती है। धन संचय, सेविंग में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्ज लोन उतरने के योग निर्मित कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस 4थे भाव पर सुख भाव, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का घर है। जमीन प्रॉपर्टी में आप देखिए इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। भूमि वाहन लेने के पूरे योग बना रहे हैं इस टाइम पीरियड में। देखिए, आप पर शनि की ढैया भी प्रभावी है, तो घर परिवार में जो अशांति का माहौल या माता के स्वास्थ्य में जो खराबी देखने को मिल रही थी, उनमें सुधार होगा। देखिए, कमेंट्स में होता है कि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं बताती हैं। ऐसा नहीं है। जब हम ये प्रेडिक्शन करते हैं और जातक बोलते हैं तो वो मेल और फीमेल दोनों पर लागू होती है। लेकिन चलिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा महिलाओं के लिए अलग से बता देती हूँ। तो चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4th हाउस पर होने से घर में जो तनाव, वाद विवाद, टेंशन की स्थिति चल रही थी, जो बनी हुई थी, वह अब समाप्त होगी। पॉजिटिव एनर्जी अब आपको देखने को मिलेगी। आपको आपके जीवन में सुख सम्मान की प्राप्ति होगी। वैसे भी देखिए, गुरु बृहस्पति स्त्रियों के लिए, फीमेल्स के लिए 7th हाउस को दर्शाते हैं। देखिए, जब विवाह संबंधी सुख देखे जाते हैं तो स्त्रियों के लिए गुरु बृहस्पति को देखा जाता है और मेल पुरुषों के लिए शुक्रदेव को देखा जाता है, यानी कि गुरु शुक्राचार्य को। 8th हाउस ससुराल का होता। यदि आपके संबंध अच्छे नहीं थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वह समाप्त होगी। 4th हाउस पर दृष्टि है गुरु बृहस्पति की, तो आप घर का रिनोवेशन या इंटीरियर करवा सकती हैं या अपने हाथों से उसकी साज सज्जा कर सकती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से घर का माहौल आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा और यदि कोई परेशानी थी तो वह अब समाप्त होगी। आपका रुझान इस दौरान धर्म, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे। गुरु बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस और 4th हाउस पर है। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था तो आप अपनी वाणी के द्वारा प्रयास करेंगी
कि वो समाप्त हो जाए, मतलब कि खत्म हो जाए, कि उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मनमुटाव था वह समाप्त होगा। यदि आपके कोई गुप्त शत्रु थे, चाहे वर्क प्लेस पर या पर्सनल लाइफ में, जिनसे आपको मतलब काफी परेशानी हो रही थी, आप अपनी बुद्धि विवेक से उन्हें समाप्त करोगे और आपके शत्रु इस टाइम परास्त होंगे। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है और 12th हाउस जो है व्यय का, खर्चों का, विदेश का, हॉस्पिटल का, चैरिटी का, विदेश के योग तो देखिए ये 100% आपके बना रहे हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी निर्मित कर रही है। यदि आप विदेश जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो इसके पूरे पूरे योग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका बिजनेस है तो उसमें लाभ की प्राप्ति संभव है। यदि आप इस टाइम धर्म, अध्यात्म या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं, चैरिटी करते हैं, तो गुरु आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये टाइम आपकी लाइफ में बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि 8th हाउस त्रिक भाव है और 12th हाउस मोक्ष का। तो आपकी रुचि इस टाइम ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ध्यान, गुण रहस्यों में काफी आप देखोगे कि बढ़ रही है। गुरु की 4th हाउस पर दृष्टि होने से, और देखिए ये भाव हृदय, आत्मा का भाव है, तो आप इस टाइम अपनी आत्मा, मन की आवाज को मतलब सुनेंगे, जो आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आएगी। देखिए इस दौरान 27 अक्टूबर से एक बहुत ही उत्तम योग आपके लिए बनने जा रहा है धनु राशि वालों। 27 अक्टूबर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि 12th हाउस में अपनी स्वयं की राशि में मंगल देव यहाँ प्रवेश करेंगे। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, देखिए, या विदेश रिलेटेड कोई आपका कार्य है तो आप या विदेश रिलेटेड आप कार्य करना चाहते हैं, तो मंगल क्या, मंगल हमारी एनर्जी है, तो यहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने अंदर ना एक एनर्जी, ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस टाइम आप एनर्जेटिक रहेंगे। मंगल देव मेहनत के द्वारा आपको आपके कार्य का पूर्ण रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। देखिए गुरु बृहस्पति की 12th हाउस पे दृष्टि भी आपको विदेश संबंधी रिलेटेड जो है फायदा दे रही है। मंगल स्वयं विराजमान है, तो मंगल भी आपको जो है विदेश रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता दे रहे हैं। देखिए लेकिन मंगल है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई तेजी में आकर के, गुस्से में आकर के कोई डिसीजन ना ले, थोड़ा सा सोच में। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि काम करेगी आपको थोड़ा सा बचाने का, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख करके चलिएगा। देखिए धनु राशि के जातकों को ये 40-42 दिन का जो समय है आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से, या यूं कहूं कि 2023 से पिछले 2 वर्षों के स्ट्रगल, संघर्ष का अंत करके एक सुनहरे अवसर की शुरुआत करने का आया है। आपको कर्ज से मुक्ति, अचानक धन लाभ, कैरियर में ग्रोथ, आप मतलब अपने अंदर इस टाइम एनर्जी, ऊर्जा और परिस्थितियों में परिवर्तन, बदलाव महसूस करेंगे। ये पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में 5 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। देखिए अब आपको ध्यान कहाँ रखना, एक तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान रख करके चलना है, सचेत रहिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। टेंशन आपको नहीं लेनी है, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मंगल की दृष्टि देखिए आपके 6th हाउस पर है, तो वाहन थोड़ा सा संभाल करके चलाइएगा। इस टाइम को बेहतरीन बनाने और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप उपाय करके जरूर चलिएगा। सबसे पहले आप गुरु बृहस्पति के लिए उपाय कीजिएगा, उनके मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम से गुरुवे नमः का जाप कीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन आप 1 लोटे जल में हल्दी डाल के केले के वृक्ष को अर्पित कीजिएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि इनके विष्णु सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, और शाम को संध्या समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। कर्क राशि में गुरु है और ये चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल आप अर्पित करें। 12th हाउस पर देखिए गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो दान पुण्य सेवा आप जरूर करें। ये 8th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट को समाप्त कर देगा। देखिए 12th हाउस में आपके मंगल विराजमान है, तो उनका भी पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन का दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि अपनी राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख करके चलें। देव गुरु बृहस्पति और मंगल का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 12 साल के बाद गुरु अपनी उच्च राशि में इन्होंने प्रवेश किया है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंट और गुरु के आशीर्वाद से आप
आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए कमेंट्स आप जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हमारी जो प्रेडिक्शन वो आप पर कितनी सूट कर रही है। इससे हमें भी हौसला मिलता है। देखिए कोई भी अपने ज्ञान में पूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत रिसर्च करते हैं हम लोग, जो है हम लोग भी एक तरह से पढ़ाई करते हैं, तभी आप लोग को बताते हैं।